हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के लिए हम एक नई नई जानकारी लेके हमेशा आते रहते हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ये हमारा आपसे अनुरोध है। तो इस बार हम होली के पहले एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं एकादशी के बारे में, और इसको रंग भरी एकादशी कहते हैं। इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे कि रंग भरी एकादशी की क्या विशेषता है और इसका क्या महत्व है। ये एकादशी 20 मार्च 2024 को पड़ रही है। इसको आंवला एकादशी भी कहते हैं। ये बहुत मशहूर एकादशी है। इसमें इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। मित्रों, आमतौर पर एकादशी के सभी व्रत भगवान नारायण को समर्पित होते हैं, लेकिन रंग भरी एकादशी के दिन नारायण के अलावा महादेव माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है और उन्हें अबीर गुलाल भी लगाया जाता है। इसीलिए इसका नाम रंग भरी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिव पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का गौना भी हुआ था। इसीलिए इस दिन काशी से लेकर महाकाल उज्जैन तक रंग भरी एकादशी मतलब होली का भी मनाया जाता था। तो प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आंवली एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर जाके पहुंच गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। अब राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला करना शुरू कर दिया। मगर देखिए, भगवान की ऐसी देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते थे वो पुष्प में बदल जाते थे, और डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा बहुत भयभीत हो गए और राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ओहो, इन डाकुओं को किसने मारा? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारी आंवली एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से आंवली एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहाँ पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। तब इन्हें मारकर वह शक्ति पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी के व्रत के बारे में बताया और अपने सभी प्रजाजनों को एकादशी व्रत रखने का निश्चय किया। सबको बताया कि मित्रों, सभी लोग एकादशी व्रत रखिए, जिससे कि आपका कल्याण होगा। आपके भगवान प्रभु साक्षात आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि इसी के दिन मान्यता है कि माता शिव पार्वती का गौना भी हुआ था। इसलिए इस एकादशी पर माता शिव पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हम आपको ऐसी नई नई बहुत सारी जानकारियाँ, अध्यात्म से जुड़ी जानकारी हम आपको बराबर देते रहेंगे। इसी के साथ आपको धन्यवाद।